सैलाब के पानी की वजह से हमारे गांव की फसलें बोलना शुरू हो गईं। हर एक फसल ने अपनी अपनी परेशानी बता दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी सब? ठीक ठाक है और सुनाए कैसी ज़िंदगी गुजरी है आपकी। वेलकम बैक हो गया जी आप सबको न्यू व्लॉग के अंदर। और फिर आज आपका भाई अपनी फसलों के पास मौजूद है और आज आपको हम दिखाएंगे कि हमारी गांव में जो सैलाब का पानी आया था उसकी वजह से हमारी फसल जो है उनको कौन कौन सा नुकसान हुआ है और कौन कौन सी फसल जो है वो सड़कें तबाह हो चुकी हैं। तो पहले आपको हम दिखाते हैं जी कमाद। और आपका भाई आज उन फसलों से पूछेगा कि उनको जो है वो कौन कौन सा नुकसान उठाना पड़ रहा है इस सैलाब के पानी में। आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं। लेकिन आपका भाई आपको करके दिखाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। ये देखें जी, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं जी कमाद की फसल। ये देखें जी, ये सारी कमाद की फसल है और इसमें अभी पानी भी खड़ा है। और अभी हम इससे बात करते हैं कमाद से कि इनको जो है सैलाब के पानी से कौन कौन सा नुकसान उठाना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम कमाद भाई, क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ रहमान भाई। आप सुनाए, आपकी कैसी जिंदगी गुजर रही है? आपका शुक्र है कि आप हमारा हाल चाल पूछने आ गए। कमाद भाई, आप हमें ये बताइए कि आपको जो है वो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस सैलाब के पानी में, तो आप हमें ये प्लीज़ बता दीजिए। जी रहमान भाई, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। तकरीबन 6-7 दिन से पानी हमारे अंदर ही खड़ा है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। प्लीज आप किसान भाई से कहकर ये जो हमारे अंदर पानी खड़ा है, किसान से कहें कि वो सारा पानी निकाल दे। हमें सैलाब के पानी ने चारों तरफ से घेर रखा है, हमें कोई भी चारा नजर नहीं आ रहा और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे बचने के चांस बहुत कम है। तो फिर आपने कमाद भाई की बातें जो है सुन ली है कि उनको जो है वो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अभी आपका भाई जा रहा है जी चावल की फसल के पास। चावल की फसल से भी अभी हम पूछते हैं कि उनको जो है वो कौन कौन सा नुकसान उठाना पड़ रहा है इस सैलाब के पानी में। अस्सलाम वालेकुम, चावल की फसल, क्या हाल है आपका? जी हम ठीक हैं रहमान भाई। आप सुनाइए, आपकी कैसी जिंदगी गुजर रही है? चावल की फसल, आप हमें ये बता दीजिए कि आपको ये जो सैलाब का पानी आया है इसमें आपको कौन कौन सा नुकसान उठाना पड़ रहा है और आपका मालिक जो है आपकी देखभाल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो प्लीज़ हमें ये बता दीजिए आप थोड़ा सा। आपका शुक्र है कि आप हमारा हाल चाल पूछने के लिए आ गए। प्लीज किसान भाई से बोले कि ये जो पानी हमारे अंदर खड़ा है इसको निकाल दे, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। हमें कोई भी नहीं बचा रहा। प्लीज आप किसान भाई को बोल दें कि ये जो पानी हमारे अंदर है इस सारे पानी को निकाल दे। इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, ये हमें जीना नहीं छोड़ेगी, हमें ये मार डालेगी। किसान भाई से बोलें कि प्लीज हमें अच्छा पानी दे और ये जो गंदा पानी है सारा निकाल दे, क्योंकि मेरी पैदावार ही पानी से है। मैं पानी से ही जिंदा रह सकती हूँ। अभी मुझे पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी। तो फिर चावल की फसल की भी आपने बातें सुन ली हैं और अभी आपका भाई पहुंच चुका है जी कपास की फसल के पास। कपास की फसल से भी पूछते हैं कपास की फसल को जो है कौन कौन सा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये देखें जी कपास की फसल है। अस्सलाम वालेकुम, कपास की फसल, क्या हाल है आपका? अभी पूछते हैं जी इनको कौन कौन सा नुकसान उठाना पड़ रहा है इस सैलाब के पानी में से। जी रहमान भाई, मैं अभी आपको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। तकरीबन 6-7 दिन पहले हमारे ऊपर काफी बरसातें हुई हैं, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुझे काफी खूबसूरत फूल लगना शुरू हो गए थे जब से बरसातें हुई हैं। मेरे तो फूल ही सारे झड़ गए हैं। मुझे काफी नुकसान हो रहा है। मैं तो सड़कें तबाह होती जा रही हूँ। किसान भाई को बोले जल्दी से जल्दी हमारी हेल्प करे। हमारे अंदर जो गंदा पानी खड़ा है इसको निकाल दे और हमें अच्छा पानी दे और हमें अच्छी खुराक दे, जिसकी वजह से हम बच सकें, नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे। रहमान भाई आपका शुक्रिया, आप हमारा हाल चाल पूछने के लिए आ गए। जल्दी से जल्दी जाकर किसान भाई को ये सब कुछ बोल दें और उनको कहें कि हमारे अंदर ये जो गंदा पानी खड़ा है इसको निकाल दे। तो अभी और आपने कपास की फसल की भी जो बातें सुन ली हैं और सामने आ गई है जी ट्रेन। ये देखें जी सामने ट्रेन जा रही है अभी। तो फिर जो भी सीन थे हर चीज़ आपको हमने दिखा दी है, बता दी है।
तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं सब बाय नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, बाय।